हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है अच्छाई का फल। एक दिन एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा और उसने देखा कि उसे कुछ मदद की ज़रूरत है। इसलिए वह उसकी कार के ठीक सामने रुका और बाहर निकल गया। बूढ़ी औरत ने आदमी को उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ भी देखा। वह चिंतित लग रही थी। आदमी देख सकता था कि वह डरी हुई है। अपना परिचय देते हुए उसने कहा, मैम, मैं आनंद हूँ और यहाँ मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। आप कार में इंतज़ार क्यों नहीं करती? महिला का टायर पंचर था और यह समस्या एक बूढ़ी औरत के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। आनंद कार के नीचे रेंग कर टायर ठीक करने लगा। जैसे ही वह नट कस रहा था, बूढ़ी अम्मा खिड़की के कांच नीचे कर अपना सिर विंडो से निकाल उससे बातें करने लगी। उसने उसे बताया कि वह पुणे से है और वहाँ से गुजर रही है। उसने कहा कि तुमने मेरी ऐसी परिस्थिति में जो सहायता की है उसका वो कैसे कर्ज उतारेगी। बस वह मुस्कराया और अपना काम पूरा किया। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, मैं तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूँ? वह किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने पहले से ही उन सभी भयानक चीज़ों की कल्पना की थी जो हो सकती थी। आनंद ने जवाब दिया, मैंने कभी भुगतान पाने के लिए नहीं सोचा था। ये मेरे लिए कोई नौकरी नहीं थी। मैं बस किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहा था और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ये बूढ़ी अम्मा अकेली नहीं थी जिसकी मदद आनंद ने खुले दिल से की थी। बिना किसी भुगतान की आशा किए उसने आगे कहा, यदि आप वास्तव में मुझे वापस भुगतान करना चाहती हैं तो अगली बार जब आपने किसी ज़रूरतमंद को देखा तो बस उसकी मदद करें, और अगर उन्हें ज़रूरत हो तो आप जो भी सहायता दे सकती हैं उसे दें और मेरे बारे में सोचें। आनंद ने तब तक कार की सर्विस की जब तक वो बूढ़ी अम्मा उसे चालू कर चली नहीं गई। सड़क से कुछ मील की दूरी पर बूढ़ी अम्मा ने एक छोटा सा कैफ़े देखा और खाने के लिए वहीं रुक गईं। ये काफ़ी आकर्षक दिखने वाला रेस्टोरेंट था। जैसे ही वे मेज़ पर बैठीं, वेट्रेस ने आकर महिला को एक तौलिया दिया ताकि वह अपने गीले हाथों को पोंछ सके। उसकी एक प्यारी सी मुस्कान थी। बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बेट्रेस लगभग 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसने कभी भी तनाव और दर्द को अपना रवैया नहीं बदलने दिया। बुढ़िया सोच रही थी कि जिसके पास इतना पैसा है वह किसी अजनबी को इतना कुछ कैसे दे सकता है। फिर उसे आनंद की याद आई। बूढ़ी अम्मा द्वारा अपना खाना समाप्त करने के बाद उसने 2000 रुपये की नोट बिल का भुगतान करने के लिए दी। वेट्रेस जल्दी से 2000 के नोट से बिल के पैसे काटने काउंटर पर गई, लेकिन जब तक वह वापस नहीं आई तब तक बूढ़ी अम्मा चली गईं। तभी उसने देखा कि रुमाल पर कुछ लिखा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जो लिखा उसे पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे बाकी के रुपए वापस देने की। मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार किसी ने मेरी मदद की जिस तरह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यदि तुम वास्तव में मुझे वापस भुगतान करना चाहती हो तो तुम इतना कर सकती हो, प्रेम की इस श्रृंखला को अपने साथ समाप्त ना होने देना। नैपकिन के नीचे 4 और 2000 के नोट थे। उस रात जब वह बेट्रेस काम से घर आई और बिस्तर पर लेट गई तो वह पैसे के बारे में सोच रही थी और महिला ने क्या लिखा था उस बारे में भी। इसे इस बात की बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बताए कैसे जान सकती थी कि उसे और उसके पति को इसकी कितनी आवश्यकता है। अगले महीने होने वाले बच्चे के साथ इनकी कठिनाइयाँ और बढ़ने वाली थीं। वह वेट्रेस जानती थी कि उसका पति कितना चिंतित है और वह उसके बगल में सो रहा था। उसने उसे एक प्यार भरी किस दी और धीरे से फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा, आई लव यू आनंद।